संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पीयूष मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद इन 2013 में उसके बाद 2 साल तक मैंने जॉब किया। जॉब करने के साथ साथ मुझे जब शिफ्ट के बाद कभी टाइम मिलता था तो वहाँ वापी में बच्चों को पढ़ाया करता था। पढ़ाते पढ़ाते मुझे बच्चों को इतना मजा आना शुरू कर दिया कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दिया और 2015 से यहाँ पर संजय पांडे क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाली क्लास में मैं आईसीएसई 10th का बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट कर रखा हूँ और आज आपको मैं शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले शेयर एंड डिविडेंड पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि शेयर्स होते क्या है। जब भी हमें किसी बड़े बिजनेस को शुरू करना होता है या किसी कंपनी को डालना होता है तो जनरली ये होता है बच्चों की किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास इतना सारा मनी नहीं होती कि वो कंपनी को खोल सके। क्यों? क्योंकि उसको ओपन करने के लिए कई सारे 1000 करोड़ रुपीस की जरूरत होती है। तो एक अकेले इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो करता क्या है, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाता है। जैसे कि हमारे पास नोट्स होते हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के। इसी तरह कंपनी भी क्या करती है, उस टोटल अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उन्हीं छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। यानी कि शेयर्स क्या होते हैं, एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कुछ नंबर क्या होता है, प्रिंटेड होता है। अगर उस पर 50 रुपए प्रिंटेड है बेटा, इसका मतलब वो शेयर कितने का है, 50 रुपीज का है। तो जो टोटल मनी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है उसको इसी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। लेकिन अब हम कंपनी में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, उसको मनी कैसे मिलती है, तो कंपनियां करती क्या है, उन शेयर्स को बेटा बेचना शुरू कर देती हैं। जो पर्सन उस शेयर को परचेस करता है उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। लेकिन कोई भी आदमी उस कंपनी के शेयर्स को परचेस क्यों करेगा? इसके लिए ये कंपनी करती क्या है, जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है, जब हम उसके शेयर्स को परचेस कर लेते हैं तो उसके जब उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है तो जिस रेशियो में शेयर को परचेस किया होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को कंपनी क्या करती है, उसको शेयर होल्डर्स को देना शुरू कर देती हैं। तो जो मनी शेयर होल्डर्स को कंपनी से मिलती है एज अ प्रॉफिट, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर है, एक तरह से ये शेयर मार्केट पे बेस्ड है। अब चलिए शुरू करते हैं हम आपको इसकी टर्मिनोलॉजी और शुरू करते हैं चैप्टर्स को। शेयर और डिविडेंड्स क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले बेटा जो टर्मिनोलॉजी शुरू होती है उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, इसी को हम फेस वैल्यू या इसी को प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं। कंपनी का जो शेयर होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर उस पे ₹100 प्रिंटेड है तो जो वैल्यू शेयर्स पे प्रिंटेड होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉमिनल वैल्यू। उसी को ही फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं। यानी कि शेयर जब भी कंपनी स्टार्ट करती है तो फर्स्ट टाइम जो उस पे प्रिंट कर देती है, जो मनी प्रिंट कर देती है, उसी को हम नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं। लेकिन जब कंपनी चलना शुरू कर देती है तो कंपनी को क्या होना शुरू कर देता है, बच्चों प्रॉफिट होना शुरू कर देता है। किसी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसी को बहुत ही कम प्रॉफिट होता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको लॉस होना भी शुरू हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी का शेयर होता है, इसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू तो फिक्स होती है, वो एक बार बन गई तो कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन कंपनी का जो शेयर की वैल्यू है वो क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहती है। जिस कंपनी को जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता रहता है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सपोज करते हैं जैसे रिलायंस का जब 1986 में शुरू हुआ था तो उसके जो शेयर का वैल्यू 100 रुपए थी, आज के टाइम पे लगभग 6000 के आसपास हो गई है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका जो नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू है वो तो 100 रुपए ही रहेगा। लेकिन उसकी जो वैल्यू है चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। उसके डिपेंड करता है कि कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है या उसकी डिमांड क्या है मार्केट में। तो एक वैल्यू होती है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो होती है, जिस वैल्यू पे शेयर जो हमको होता है मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं क्या है, मार्केट वैल्यू। यानी मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे हमको शेयर क्या होता है, अवेलेबल होता है। मार्केट वैल्यू क्या होगी बच्चों, द वैल्यू एट विच शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू। यानी कि जिस
अगर सपोज कर लीजिए हम इसी शेयर को परचेस करना चाहते हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है हमको 100 रुपए का नहीं दे रहे हैं, 100 रुपए के बजाय हमको 150 रुपए का दे रहे हैं, तो जो इस समय इस शेयर की वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपीज हो जाएगी। या कभी कभी होता क्या है, कंपनी को घाटा होना शुरू हो गया, तो जब प्रॉफिट हमको दे रही है तो जब नुकसान होता है तो उसको भी शेयर होल्डर्स को क्या करना होता है, बियर करना होता है। तो सपोज कर लीजिए कोई कंपनी है जो कि बेटा घाटे में जा रही है, उसको नुकसान हो रहा है, तो करेगी क्या, उसका जो मार्केट वैल्यू होती है और क्या करना शुरू, अब जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे। जब बेचना शुरू कर देंगे तो लोग परचेस नहीं करते हैं, तो अपने शेयर्स में क्या करते हैं, डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे 100 रुपए का शेयर है वो कितने का, 80 रुपीज का, 70 रुपीज का बिकना शुरू हो जाएगा। तो जब भी शेयर डिक्रीज होकर के बिकना शुरू कर देता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोल देते हैं, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 रुपीज हो जाएगी, 80 रुपीज हो जाएगी। यानी कि मार्केट वैल्यू किसको हम बोलते हैं, जिस वैल्यू पे शेयर हमको मार्केट में अवेलेबल होता है किसी भी कंपनी का, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। और ये मार्केट वैल्यू किसी भी कंपनी के शेयर का क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं बेटा। जब फेस वैल्यू से ये मार्केट वैल्यू को हम एमवी से रिप्रेजेंट करते हैं, फेस वैल्यू को हम एफवी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कभी फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट प्रीमियम या अबव पर। जब भी कभी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट पर। और जब भी कभी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो जाती है इस कंडीशन को हम एट डिस्काउंट या बिलो पर बोल देते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको बिलो पर या एट डिस्काउंट लिखा हुआ होगा, इसका मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है, यानी कि फेस वैल्यू ज्यादा है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कम है। अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट पर। और अगर फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है, यानी कि उस शेयर की डिमांड ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इस कंडीशन को हम एट प्रीमियम या अबव पर बोलते हैं। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स में, जो कि फार्मूले हमको यूज करने होंगे। ये तो आपको रही टर्मिनोलॉजी जिसको मैंने आपको बता दिया। अब हमें बेटा करना क्या होता है, हमारे पास इस चैप्टर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले पार्ट में हमको करना क्या होता है, फर्स्ट पार्ट हमारे लिए होता है हमको नंबर ऑफ शेयर्स क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स को बेटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स, कि कितना शेयर्स हमने परचेस कर रखा है। तो ये बताइए, जैसे बेटा हमको सपोज कर लीजिए 100 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन मार्केट में आप जाते हो और एक पेन का जो कॉस्ट है 10 रुपए है और आपके पास टोटल 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पेन्स आपको मिलेंगी, तो आप करोगे क्या, अपने इन्वेस्टमेंट को यानी कि 100 रुपए को जितना भी पेन की मार्केट प्राइस है उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगी। इसी तरह से नंबर ऑफ शेयर्स भी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे क्या, सपोज कर लीजिए आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो 100 रुपीज है, तो कितने शेयर आप खरीद के ले आओगे, क्या करोगे, 10,000 को 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए जो फर्स्ट फार्मूला होगा उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा बेटा कभी कभी क्या करता है, हमको इसी में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेगा, एनुअल डिविडेंड दे देता है, यानी कि पूरे साल में जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो दे देगा। और क्वेश्चन में आपको और क्या दे देगा, एक शेयर पे आपको प्रॉफिट पता होगा। सपोज कर लेते हैं हम एक शेयर ले आए, एक शेयर पे हमको 10 रुपए का फायदा होता है, लेकिन जो टोटल हमको एनुअल इनकम हुई है वो 150 रुपीज की हुई है। इसका मतलब बेटा मेरे पास कितने शेयर थे, अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, क्या करेंगे बेटा, हमें जो टोटल एनुअल इनकम हुई है 150 रुपीज को अगर उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास कितने शेयर्स थे। एक शेयर्स पे अगर हमको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट हमारा 150 रुपीज का है, इसका मतलब हमारे पास कितने शेयर हैं, 150 को 10 से डिवाइड कर देंगे,
सेम इसी तरह से अगर हमारे क्वेश्चन में भी हमको क्या दे रखा है, एनुअल डिविडेंड दे रखा है। एनुअल डिविडेंड का मतलब हुआ कि डिविडेंड का मतलब जैसा आपको मैं बताया हूँ प्रॉफिट होता है, यानी कि पूरे साल में जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एनुअल डिविडेंड। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको एनुअल डिविडेंड दिया है और आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है तो आप क्या करोगे बेटा, एनुअल डिविडेंड को डिविडेंड ऑन 1 शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो पहले पार्ट में आपको क्वेश्चंस आते हैं जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास सिर्फ दो फार्मूला है। एक है टोटल इन्वेस्टमेंट दिया होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। दूसरा, कभी कभी हमको एनुअल एक डिविडेंड दे रखा होता है और उस कंडीशन अगर हमें क्वेश्चन में एनुअल डिविडेंड दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है, इसका मतलब बेटा हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल डिविडेंड को डिविडेंड ऑन 1 शेयर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा आता है क्वेश्चन कि बेटा हम सर डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो डिविडेंड निकालने के लिए देखिए दूसरा तरीका आपका, दूसरा फार्मूला जो हमारे चैप्टर्स में यूज होगा वो होगा डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। देखिए डिविडेंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा, डिविडेंड कभी भी कंपनी किस पे देती है बेटा, फेस वैल्यू पे देती है। जितना उसका फेस वैल्यू होता है उस पे परसेंटेज के फॉर्म में हमको क्या है, डिविडेंड कंपनी अलाउ करती है। वो सीधे सीधे ये नहीं बताती कि कितना हम दे रहे हैं, वो बता दे कि 10% दे रहे हैं। और कभी भी डिविडेंड किस पे कंपनी देती है, अपने फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, हमको फेस वैल्यू। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को और हम किस नाम से जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में होगा, या तो फिर प्रिंटेड वैल्यू होगा। यानी फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये होता है हमारा फार्मूला टू कैलकुलेट द डिविडेंड ऑन 1 शेयर। लेकिन बेटा जनरली हमें डिविडेंड ऑन 1 शेयर ना पूछ करके हमसे क्या पूछता है, एनुअल डिविडेंड पूछता है। अगर सपोज कर लेते हैं एक शेयर पे हमको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और टोटल हमारे पास 20 शेयर्स हैं, तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा यानी एनुअल इनकम होगा, क्या करेंगे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर को बेटा अगर हम नंबर ऑफ शेयर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल डिविडेंड यानी टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए हम करेंगे क्या बेटा, इसे डिविडेंड ऑन 1 शेयर में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला आता है एनुअल डिविडेंड का वो हो जाएगा एनुअल डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ से 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को बेटा यहाँ पे मैं सिंबल क्या ले रहा हूँ, एन ले रहा हूँ। तो एनुअल डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया हमारा फार्मूला टू कैलकुलेट द एनुअल डिविडेंड। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के लिए था। अब लास्ट और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में आता है उसके लिए फार्मूला देखता हूँ और इसके बाद बेटा मैं फिर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम्स का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि ये फार्मूले को कैसे आपको यूज करना है। तो जो थर्ड फार्मूला है इस चैप्टर में वो आता है परसेंटेज रिटर्न, यानी कि जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें कितना परसेंट आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में आएगा उसके जो फार्मूला है बेटा वो है इसके लिए परसेंटेज रिटर्न या परसेंटेज यील्ड। तो थर्ड है हमारा परसेंटेज रिटर्न, या इसी को बेटा परसेंटेज यील्ड भी बोलते हैं। तो परसेंटेज रिटर्न या परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है बेटा, ये होता है हमारा डिविडेंड ऑन 1 शेयर यानी कि प्रॉफिट जो हमको 1 शेयर पे हुआ है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100
और बेटा जब भी हमको रिटर्न यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है कितना परसेंट हुआ है, तो उसके लिए हम कितना मनी क्या कर रखे हैं, खर्च कर रखे हैं, उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न में क्या आएगा हमारा, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम क्या करते हैं डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, तो डिविडेंड बेटा हमेशा हम फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, और जब परसेंटेज रिटर्न की बात आती है, परसेंटेज यील्ड की बात आती है, तो इसमें जो हमारा डिवीजन में आता है वो होता है मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहाँ पे हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब बेटा इसी का हम दूसरा फार्मूला, ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं दे रखा है कि परसेंटेज रिटर्न या परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए जो फार्मूला है डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये आपकी बुक्स में नहीं है। आपकी बुक में है क्या बेटा, अगर हम सेम हमको पता है बेटा, अगर हम सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसी फार्मूले में बेटा अगर हम n से मल्टीप्लाई भी कर दें और n से डिवाइड भी कर दें, यहाँ पे n है क्या, n है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। अगर सेम नंबर से बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम n से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं सेम फ्रैक्शन को। अगर बेटा डिविडेंड ऑन वन शेयर यानी कि एक शेयर पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसमें हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अभी इसके पहले वाले पार्ट में बताया था किसमें चेंज हो जाता है बेटा, एनुअल इनकम में चेंज हो जाता है। तो अगर इसको हम देखें तो अगर इनसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम या इसी को हम टोटल इनकम भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एनुअल इनकम इनटू 100 डिवाइडेड बाय, इसी को और किस नाम से जानते हैं बेटा, इसी को हम एनुअल इनकम को कभी कभी आपकी बुक में टोटल इनकम भी लिखा रहता है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर बेटा एक शेयर की मार्केट वैल्यू को n से मल्टीप्लाई करते हैं, n मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज रिटर्न या परसेंटेज यील्ड के लिए, एनुअल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपको, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट ये फार्मूला आपकी बुक में दे रखा है। तो इसी को बेटा ये क्या था, शॉर्ट फॉर्म था कि अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये फार्मूला आ जाता है। तो बेटा हम लोग इस फार्मूले को ना यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन में किसको यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो, सिंपल हो और आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं कैलकुलेशन में वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो सके। और अब एक बात और बेटा, कभी कभी इस टाइप में क्वेश्चन वर्ड्स में ना आकर के कभी कभी कोटेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो अब उन कोटेशंस का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि किस टाइप से लिखा होगा, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसको रीड क्या करेंगे और उससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। जैसे बेटा अगर क्वेश्चन में ऐसे है 10% रुपीज 100 एट रुपीज 120, इस कोटेशन का मीनिंग क्या है बेटा, देखिए इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। इससे जो जब भी कभी 10%, इसका मतलब बेटा कंपनी जो डिविडेंड देती है, इस 10% का मतलब क्या है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको डिविडेंड। डिविडेंड जो कंपनी दे रही है, डिविडेंड परसेंटेज कितना है, वो 10% है। रुपीज 100 कभी भी है तो इसका मीनिंग ये है कि बेटा अगर इसके पहले कुछ भी वर्ड्स नहीं है, रुपीज 100 है, ये क्या होगा, यहाँ पे जो ये रुपीज 100 ये है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा उसका फेस वैल्यू ऑफ द शेयर और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर और प्रिंटेड वैल्यू ऑफ द शेयर। और एट रुपीज 120 या अवेलेबल एट रुपीज 120 है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा एट रुपीज 120 या कभी कभी अवेलेबल एट रुपीज 120 होता है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर बेटा अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो मार्केट वैल्यू है ज्यादा है, इसका मतलब ये जो शेयर है ये एट प्रीमियम है। अब इसको कभी कभी क्या करेगा, आपको परसेंटेज में दे देगा या इसको इस टाइप से भी दे देता है कि जो शेयर जो है वो प्रीमियम कितने प्रीमियम पे है, वो 20 रुपीज प्रीमियम पे है। तो कभी कभी बेटा इसका मतलब ये जो मार्केट वैल्यू अगर जब भी कभी ज्यादा होगी
किससे? फेस वैल्यू से। इसका मतलब शेयर क्या है? वो प्रीमियम पे है। दूसरा इसी टाइप का एक और नोटेशन आ सकता है आपको, जो कि होगा जैसे आप परसेंटेज 20 ₹50 एट ₹45। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा डिविडेंड परसेंटेज। ये जो दिया होगा ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका डिविडेंड परसेंटेज। ये क्या आपका बेटा होगा? फर्स्ट वाला ये फेस वैल्यू होगा और ये आपका क्या होगा? मार्केट वैल्यू। यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है? लेस है। किससे? फेस वैल्यू से। इसका मतलब ये शेयर क्या है? एट डिस्काउंट पे अवेलेबल है। चलिए अब आपको टर्मिनोलॉजी और फार्मूला मुझे सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको फिर समझ में आ जाएगा कि चैप्टर्स में और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आईसीएसई में। चलिए बेटा, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये 2012 में आया हुआ है, आईसीएसई 2012 का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं बेटा। अ मैन इन्वेस्ट ₹9600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, ये क्या दे रखा है आपको? टोटल इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? ₹100। इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये आपकी फेस वैल्यू। और जब भी मैं बोला था ऐड या अवेलेबल रेट होगा, उसके बाद जो भी रुपीज आएगा वो हमेशा क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यानी कि इस शेयर, इस कंपनी का जो शेयर है वो ₹100 का है। ₹100 उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो क्या कितनी है? ₹80 है। और जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना है? ₹9600 है। If the company paying 18% डिविडेंड, यानी कंपनी इस ₹100 पे कितना डिविडेंड प्रॉफिट दे रही है बेटा हमको? 18%। फाइन। वही जो आपको बताया था, तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फर्स्ट आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा आ गया आपका टोटल डिविडेंड और थर्ड आ गया टोटल डिविडेंड को और हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इसी को मैं आपको क्या बताया था? एनुअल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड सेम होता है। और परसेंटेज रिटर्न या कभी कभी इसी को किस फॉर्म में देगा बेटा? परसेंटेज यील्ड। तो दोनों बातें सेम होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बेटा अभी अभी आपको बताया कि जब भी कभी इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे उसको? हम किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मार्केट वैल्यू से। आप ही सोचिए बेटा, आप टोटल ₹9600 खर्च कर रहे हो और एक शेयर आपको कितने का मिल रहा है? ₹80 का मिल रहा है। और टोटल आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? ₹9600। इसका मतलब बेटा कितने शेयर्स आपको आए? आपने कितने शेयर्स परचेस किया होगा? क्या करोगे? अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट हमको कितना दे रखा है बेटा? ₹9600 दे रखा है। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना दे रखा है? ₹80। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ये आ गया आपका 120। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड पार्ट निकालते हैं बेटा। क्या दे रखा है? टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए अभी आपको फार्मूला क्या बताया था? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर एक शेयर का निकालना होता तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या कर देते बेटा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर देते। लेकिन कभी भी अगर एनुअल डिविडेंड आएगा तो नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल डिविडेंड इक्वल टू जो फार्मूला होगा हो जाएगा टोटल डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एन डिवाइडेड बाय 100। अब बेटा बस जो गिवन वैल्यूज हैं इसी फार्मूले में पुट करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹100 है, डिविडेंड परसेंटेज 18 है, नंबर ऑफ शेयर्स बेटा 120 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आपकी हमारा आंसर आ गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 120। ये आ गया ₹2160। ये आ गया बेटा हमारा टोटल डिविडेंड।
थर्ड पार्ट में हमें निकालना है इस परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न के लिए आपको बेटा चाहे आप क्या कर सकते थे, डिविडेंड ऑन वन शेयर निकालते, या दूसरा आपको फार्मूला क्या बताया था बेटा, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो थर्ड पार्ट निकालते हैं, परसेंटेज रिटर्न। क्या फार्मूला बताया था बेटा आपको, जब भी कभी हमको एनुअल डिविडेंड पता हो तो हम क्या करेंगे बेटा, एनुअल डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, एनुअल डिविडेंड कितना हो गया हमारा 2160 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 9600 रुपीज। इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे 2 या 6, 4 से कैंसिल कर रहे हैं, फिर से 4 से कैंसिल करेंगे, 45/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5%। ये आ गया हमारा परसेंटेज रिटर्न। अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस में बेटा वीडियो आप वॉच करिएगा और अपने से ट्राई करिएगा। जब आपको कर लीजिएगा तो मैं जो सॉल्यूशन दूंगा उससे आप मैच करते जाइएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आया या नहीं। ये आपका एक एग्जाम्पल में करके दिखा दिया। इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आप मेन कॉपी उठाइए और उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व हो जाए तब पर भी और नहीं हो तो फिर भी, तब आप मेरे सॉल्यूशन के साथ उसको मैच करिएगा। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन 2015 में है। इसको आप सॉल्व करके देख लिए होंगे। अब अपने आंसर्स को मेरे साथ मैच करके देख लीजिए। अगर बेटा सलमान इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स, यानी बेटा ये ₹50 क्या है, ये आपका फेस वैल्यू है। पेइंग 15% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंटेज आपको दे रखा है 15%, क्वार्टेड एट 20% प्रीमियम, यानी कि बेटा अब यहाँ पे आपको मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखा है और प्रीमियम परसेंटेज दे रखा है। तो हम करेंगे क्या बेटा, मार्केट वैल्यू के लिए हम पहले प्रीमियम की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फेस वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो देखिए मार्केट वैल्यू क्या होता है बेटा, मार्केट वैल्यू इक्वल टू होता है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो पहले बेटा प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 रुपीज फेस वैल्यू है और उस पर कितना प्रीमियम मिल रहा है 20%। तो 50 का क्या करेंगे बेटा 20% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10 रुपीज। तो बेटा जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी वो हो जाएगी फेस वैल्यू 50 रुपीज दे रखा है प्लस प्रीमियम 10 रुपीज। तो टोटल जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी वो आ जाएगा आपका, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर आ जाएगा 60 रुपीज। इफ इज एनुअल डिविडेंड इज ₹600, अब आपको एनुअल डिविडेंड दे रखा है, कह रहा है बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब आपको अभी इसके पहले वाले पार्ट में क्या दे रखा था, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा था और आपको मार्केट वैल्यू। अब आपको क्या दे रखा है बेटा, एनुअल डिविडेंड। तो हम आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए दो फार्मूला बताया था। पहले फार्मूले में बोला था बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, और सेकंड फार्मूला क्या था नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो बेटा सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम, डिविडेंड ऑन वन शेयर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको एनुअल डिविडेंड दे रखा है लेकिन डिविडेंड ऑन वन शेयर नहीं पता है। तो क्या करते हैं बेटा, निकालते हैं डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर के लिए फार्मूला आपको क्या बता रखा हूं बेटा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा फेस वैल्यू आपको कितना दे रखा है 50 रुपीज, डिविडेंड परसेंटेज कितना दे रखा है 15 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100। तो आपका आ जाएगा
डिविडेंड ऑन वन शेयर यानी 15/2 यानी कि 7.5 रुपीज। ये आपका आ गया बेटा डिविडेंड ऑन वन शेयर। हमें निकालना क्या है बेटा फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। अब देखिए एनुअल डिविडेंड हमको कितना दे रखा है बेटा 600 रुपीज। डिविडेंड ऑन वन शेयर हमने ये कैलकुलेट कर रखा है 7.5। इस पॉइंट को बेटा रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करके हम अपना आंसर ले आते हैं। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर से 5 से कैंसिल करते हैं। अब 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आ गया बेटा 80। तो ये आपका आ गया 80 यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स जो थे आपके पास वो कितने थे 80। सेकंड में आपको पूछा बेटा इस टोटल इन्वेस्टमेंट। अब अगर देखिए बेटा हमको क्या पता है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर पता थी और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें एक शेयर की वैल्यू पता है बेटा और नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करते हैं जैसे एक पेन है बेटा उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है और हमारे पास टोटल कितनी पेन्स हैं 15। तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी कितनी हो जाएगी 15 मल्टीप्लाइड बाई 10। सेम इसी तरीके से अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हमने कैलकुलेट कर रखा था बेटा कितना आया तो 60। नंबर ऑफ शेयर्स अभी अभी कैलकुलेट किया 80। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4800 रुपीज। ये आपका आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। थर्ड पार्ट क्या था बेटा रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हम क्या करते हैं रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट टोटल इन्वेस्टमेंट। थर्ड रेट ऑफ रिटर्न या परसेंटेज रिटर्न निकालते हैं बेटा। तो इसके लिए आपको बताया बेटा डिविडेंड ऑन वन शेयर अभी अभी कैलकुलेट किया। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना आया था हमारा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई बेटा क्या बताया मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है 60। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो बेटा 0 बढ़ाएंगे दोनों 0 से इसको कैंसिल कर देंगे। 3 से डिवाइड करिए 25/2 यानी कि कितना आ गया बेटा 12.5% या राउंड ऑफ फिगर में लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13%। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं 2018 का। ये रहा बेटा हम लोग का थर्ड क्वेश्चन आईसीएसई 2016 में आया हुआ है। चलिए पहले आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले बेटा वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व करिएगा। उसके बाद आप अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करिएगा और आपको मुझे लगता है कि अब इन 3 एग्जाम्पलों से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें ग्रुप वाले नंबर्स पे जो कि 9415614156 है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा बेटा जो चैप्टर्स आपको पहले पढ़ना है आप उसको भी अगर हम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे मैसेज डाल करके व्हाट्सएप करके तो हम आपको वो चैप्टर्स पहले पढ़ा देंगे बाकी चैप्टर्स को बाद में करेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। अशोक इन्वेस्ट ₹26,401 12% ₹25 शेयर्स। इसका मतलब ये क्या दे रखा है ये आपका इन्वेस्टमेंट है। 12% क्या है बेटा डिविडेंड है और 25 क्या आपकी फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर है आपका कंपनी। इफ ही रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹2475 ये आपको एनुअल डिविडेंड दे रखा है या एनुअल इनकम दे रखा है। देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब आपको बेटा एनुअल डिविडेंड दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो पहले क्या करेंगे बेटा डिविडेंड ऑन वन शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर निकालते हैं। डिविडेंड
ऑन वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर निकालने का फार्मूला क्या बताया था आपको? फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। फेस वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? 25 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंटेज 12 डिवाइडेड बाय 100। 25 1 जा, इसको 4 से 25 4 जा 4 3 जा, ये आ गया आपका 3। हमें क्या निकालना बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इसका जो क्या बताया बेटा? एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो एनुअल डिविडेंड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 2475 डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है? 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स। ये आ गया 825 शेयर। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है और टोटल इन्वेस्टमेंट भी पता है, बेटा नंबर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैसे निकालेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज कर लीजिए आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एक सपोज करते हैं आप कॉपियां खरीदने जाते हो, आप टोटल कितना लेके जाते हो मार्केट में? 100 रुपए। एक कॉपी का कॉस्ट कितना है बेटा? 20 रुपीज। तो आप कितनी कॉपी परचेस करके ले आओगे? या एक कॉपी का अगर मैं कॉस्ट पूछता हूँ, आप टोटल 100 रुपए लेके जाते हो और एक कॉपी का जो आप, और वहां से आप कितनी कॉपियां परचेस करके ले आते हो? 5 कॉपियां लेके जाते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक कॉपी का कॉस्ट कितना था, तो आप क्या करोगे? 100 रुपए को 5 रुपए से डिवाइड कर दोगे। तो आप 100 रुपए को 5 कॉपी से डिवाइड कर दोगे, तो एक कॉपी का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा 20 रुपीज। इसी तरह से बेटा यहाँ भी हमसे क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एक शेयर का मार्केट वैल्यू पूछना चाह रहा है और हमें देखा रखा है टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है। तो क्या करेंगे बेटा? टोटल इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट में करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या करेंगे बेटा? टोटल इन्वेस्टमेंट को, यानी कि जो हमारा 26,400 है, इसको क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर जो कि आ गया था हमारा 825, इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, जैसे 5 पे डिवाइड करिए, तब 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ये आ गया बेटा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना आ गया? 32 रुपीज आ गया। तो बेटा जैसा आपको मैं बताया कि अगर आप कोई चैप्टर्स पहले पढ़ना चाहते हो तो हमको क्या कर सकते हो? आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो और हमारा नंबर क्या है? 9415614156। इस नंबर पे अगर आप हमको भेजते हो या आपको कोई क्वेश्चन में शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर्स में, बैंकिंग चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको अगर ग्रुप मैसेज कर दोगे तो हम आपको क्या करेंगे? उसको रिप्लाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मैं उसी ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाल दूंगा, जिसका नंबर आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, नंबर चाहे लिख दीजिए। हाँ, आपको मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये बेटा 9415614156। इस नंबर पे बेटा आप मुझे कोई भी मैसेज, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।